स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु और शिष्य की अद्भुत कहानी, जो न सिर्फ आपके मन को प्रज्वलित करेगी बल्कि आपको सिखाएगी कि एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की राह कैसे रोशन करता है। यह कहानी आपको दिखाएगी कि गुरु शिष्य का रिश्ता सिर्फ ज्ञान का आदान प्रदान नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली प्रेरणा का पुल होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक सच्चा गुरु अपने शिष्य की हर कठिनाई में मदद करता है, उसे अपने भीतर की शक्ति दिखाता है और उसे समझाता है कि असली बदलाव भीतर से ही शुरू होता है। अगर आप अपने जीवन में प्रेरणा, धैर्य और आत्म साक्षात्कार की तलाश में हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। अनिरुद्ध जब पहली बार गुरुदेव शिवानंद के सामने पहुंचा, तो उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ भ्रम, डर, अस्थिरता और उलझनों का भार था। वह हमेशा सोचता था कि जीवन की कठिनाइयां बाहर से आती हैं, लेकिन गुरुदेव ने उससे कहा कि मनुष्य का पहला संघर्ष संसार से नहीं, अपने ही भीतर बने पुराने विचारों की दीवारों से होता है। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया कि व्यक्ति तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह भीतर के शोर को शांत करना न सीख ले। गुरुदेव ने यह भी कहा कि सच्चा शिष्य वही है जो पहले अपने मन की अव्यवस्थाओं को स्वीकार करे और फिर उन्हें बदलने का साहस जुटाए। यह सुनकर अनिरुद्ध को पहली बार लगा कि शायद उसके जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ, उसका कारण बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर था, और इसी समझ की दहलीज पर उसकी साधना की शुरुआत हुई। गुरुदेव ने अनिरुद्ध को ज्ञान के रहस्य नहीं बताए, बल्कि उसे स्वयं को देखने की कला सिखाई। उन्होंने कहा कि मनुष्य दुनिया को जीतने से पहले खुद से जीतना सीखता है। उन्होंने अनिरुद्ध को रोज स्वयं के विचारों, व्यवहारों और प्रतिक्रियाओं को देखने का अभ्यास कराया। अनिरुद्ध को समझ आया कि वह जिन बातों पर गुस्सा होता है, वे बातें बाहर की नहीं, बल्कि उसके भीतर की अपूर्णता से आती हैं। गुरुदेव ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति अपने भीतर के भावों को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति भीतर से निकलती है, बाहर से नहीं। यह सीख अनिरुद्ध के जीवन में वह मोड़ थी जिसने उसके आने वाले हर निर्णय और विचार को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे गुरुदेव की शिक्षा ने अनिरुद्ध की सोच का ढांचा बदलना शुरू किया। उन्होंने उसे सिखाया कि जो व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वह कभी निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी बुद्धि भावनाओं की लहरों में डूब जाती है। अनिरुद्ध ने पहली बार जाना कि मन को स्थिर रखना किसी साधना से कम नहीं। गुरुदेव ने कहा कि स्थिर मन वह होता है जो किसी भी स्थिति में खुद को खोता नहीं, और वही मनुष्य आगे बढ़ता है जो अपने मन पर नियंत्रण पाता है, न कि परिस्थितियों पर। अनिरुद्ध ने जब इस साधना को अपनाना शुरू किया, तो उसने पाया कि कई छोटी छोटी बातें जो पहले उसे विचलित कर देती थीं, अब उस पर कोई असर नहीं डालती। यह परिवर्तन उसके भीतर की शक्ति का उदय था। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है, क्योंकि अहंकार इंसान की दृष्टि को संकुचित कर देता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह कई बार सिर्फ इसलिए गलत फैसले ले बैठता था क्योंकि उसे लगता था कि वही सही है। गुरुदेव ने उसे समझाया कि सच्चा ज्ञानी अपने विचारों पर भी प्रश्न करता है, क्योंकि प्रश्न ही मन की धूल हटाते हैं। जब अनिरुद्ध ने स्वयं के विचारों को जांचना शुरू किया, तब उसे पता चला कि उसके कई निर्णय डर, तुलना और दूसरों की स्वीकृति पाने की इच्छा से पैदा हुए थे। गुरुदेव ने उसे सिखाया कि सत्य वही है जिसे समझकर मन शांत हो जाए, और असत्य वही है जिसे समझकर मन भारी हो जाए।
इस समझ ने अनिरोध के भीतर से कई भ्रमों को मिटा दिया। समय के साथ अनिरोध अपने भावों, विचारों और व्यवहारों के प्रति अधिक सजग होता गया। गुरुदेव ने कहा कि सजगता मनुष्य को उसकी सच्ची शक्ति से जोड़ती है। उन्होंने अनिरोध को बताया कि यदि व्यक्ति अपने विचारों को पहचान ले तो वह अपने जीवन का रुख बदल सकता है। अनिरोध ने पाया कि उसकी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थीं, जितनी उसे लगती थीं। वे बस उसकी दृष्टि की सीमाओं से बड़ी दिखती थीं। गुरुदेव ने उसे सिखाया कि दृष्टि बदलने पर दुनिया नहीं बदलती, लेकिन दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है, और यही परिवर्तन जीवन के हर स्तर को प्रभावित करता है। अनिरोध ने जब इसे अपनाना शुरू किया तो उसका जीवन सरल होते हुए भी गहराई से भरने लगा। गुरुदेव ने अनिरोध को समझाया कि मनुष्य अपने जीवन में संघर्षों से नहीं हारता, बल्कि उनसे भागने की आदत से हारता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करना सीख लेता है वह उनसे कभी डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वे उसके विकास का हिस्सा हैं, न कि उसकी विनाश का संकेत। अनिरोध ने पहली बार महसूस किया कि उसके जीवन में जो भी चुनौतियां आईं, वे उसे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई थीं। गुरुदेव ने कहा कि संघर्ष रुकावट नहीं, चेतना का विस्तार है। जब अनिरोध ने संघर्षों को दुश्मन की जगह शिक्षक की तरह देखना शुरू किया, तब उसका जीवन पूरी तरह बदलने लगा। एक दिन गुरुदेव ने अनिरोध से कहा कि सफलता वह नहीं जो दुनिया देखे, सफलता वह है जिसमें मन हल्का हो जाए। अनिरोध ने जाना कि वह लंबे समय से बाहरी उपलब्धियों के पीछे भाग रहा था, लेकिन उन उपलब्धियों के बाद भी उसका मन खाली महसूस करता था। गुरुदेव ने उसे सिखाया कि सार्थकता सफलता से बड़ी है, क्योंकि सफलता क्षणिक है, लेकिन सार्थकता जीवन को दिशा देती है। अनिरोध ने पहली बार अपने जीवन के उद्देश्य पर ध्यान लगाया और पाया कि उसे दूसरों से आगे बढ़ना नहीं था, उसे अपने भीतर गहराई से बढ़ना था। यह समझ उसके भीतर की सबसे बड़ी क्रांति थी। जब अनिरोध की साधना आगे बढ़ी, तब उसने महसूस किया कि कई लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। गुरुदेव ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति बदलता है उसकी राह हमेशा अकेली होती है, क्योंकि बहुत कम लोग अपने भीतर परिवर्तन का साहस रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो अकेले चलना सीख लेता है वह आगे चलकर दूसरों को राह दिखाता है। अनिरोध ने अकेलेपन को कमजोरी की जगह शक्ति की तरह देखना शुरू किया। उसने जाना कि भीतर का मजबूत व्यक्ति बाहर की भीड़ का मोहताज नहीं होता। गुरुदेव ने अनिरोध को अंतिम शिक्षा यह दी कि ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में बसता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सिर्फ सुनता है वह सीख नहीं पाता, सीख वही पाता है जो सुनी बात को जीवन में उतारता है। अनिरोध ने जब इस शिक्षा को अपनाया तो उसने पाया कि उसका जीवन अब शब्दों से नहीं, कर्मों से बदल रहा है। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर की दृष्टि, समझ और शक्ति अब उसे एक नई दिशा में ले जा रही थी। गुरुदेव ने उससे कहा कि जब व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है तब उसे बाहरी मार्गदर्शक की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका अपना मन ही उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। अनिरोध उसी प्रकाश के साथ आगे बढ़ा और अपनी साधना को जीवन का आधार बना लिया। अनिरोध की साधना का अगला चरण तब शुरू हुआ जब गुरुदेव शिवानंद ने उसे भीतर की मौन शक्तियों को पहचानने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर एक ऐसा क्षेत्र होता है
जहाँ न दुख पहुँच सकता है, न भय, न असफलता की परछाइयाँ। लेकिन उस क्षेत्र तक पहुँचना आसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपनी ही कल्पनाओं और पुराने अनुभवों की दीवारों में कैद रहता है। गुरुदेव ने अनिरुद्ध से कहा कि जब तक मनुष्य स्वयं अपने विचारों की सीमाएं न तोड़े, तब तक वह भीतर के उस शुद्ध, शांत, प्रकाशमय भाग तक नहीं पहुंच सकता। अनिरुद्ध ने जब पहली बार इस अभ्यास को अपनाया, तो उसने पाया कि उसके भीतर ऐसी गहराई मौजूद थी जिसका उसे कभी अंदाजा भी नहीं था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर मौजूद शक्ति किसी और से कम नहीं है, बस वह वर्षों से अनदेखी और अनजानी पड़ी थी। इस खोज ने अनिरुद्ध के मन को उन ऊंचाइयों की ओर मोड़ दिया जहां साधारण मनुष्य पहुंचने से डरता है। गुरुदेव ने अनिरुद्ध को यह भी सिखाया कि भावनाओं पर नियंत्रण पाना उन्हें दबा देना नहीं होता, बल्कि उन्हें स्पष्टता से देखना होता है। उन्होंने कहा कि भावनाएं मनुष्य के भीतर बहती नदियों की तरह हैं। अगर उन्हें समझ लिया जाए तो वे ऊर्जा बन जाती हैं। अगर उन्हें बिना समझे रोका जाए तो वे विनाश कर सकती हैं। अनिरुद्ध को समझ आया कि उसका क्रोध, उसका डर, उसकी असुरक्षा, ये सब उसके दुश्मन नहीं थे। वे उसके भीतर छुपी हुई अनगढ़ ऊर्जा थीं, जिन्हें रूपांतरित किया जा सकता था। गुरुदेव ने उसे दिखाया कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं के साथ मित्रता कर लेता है, वह कभी भीतर से टूटता नहीं। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपने भावों को समझना शुरू किया, और यही समझ उसकी अंदरूनी परिपक्वता का पहला वास्तविक चिन्ह बनी। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसका अतीत होता है। जो व्यक्ति अतीत को ढोता चलता है, वह वर्तमान के अवसरों को खो देता है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके भीतर जो भारीपन था, वह असफलताओं या दुखों का नहीं, बल्कि उनकी यादों का था। गुरुदेव ने उसे समझाया कि अतीत का बोझ छोड़ने का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि उसे महत्व देना बंद करना होता है। उन्होंने कहा कि अतीत वह अध्याय है जिसे पढ़ तो लेना चाहिए, पर बार बार दोहराना नहीं चाहिए। अनिरुद्ध ने जब इस बात को अपनाया, तो उसने पाया कि वह उन भावनाओं से मुक्त हो रहा है जिनके कारण वह सालों तक खुद को कमजोर समझता था। यह मुक्ति उसकी साधना का सबसे हल्का और सबसे शक्तिशाली अनुभव था। गुरुदेव ने अनिरुद्ध को इच्छाओं की शक्ति और खतरे दोनों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इच्छा वह बीज है जिससे विकास भी होता है और विनाश भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि इच्छा किस दिशा में है। गलत इच्छाएं मनुष्य को बांधती हैं, सही इच्छाएं उसे मुक्त करती हैं। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया कि वह वर्षों से उन चीजों की इच्छा कर रहा था जिनका उसकी आत्मा से कोई संबंध नहीं था। वे बस समाज द्वारा बनाए गए लक्ष्य थे। गुरुदेव ने उसे सिखाया कि जब इच्छा आत्मिक समझ से उठती है, तब वह मनुष्य को उसकी सच्ची राह दिखाती है। यह जानकर अनिरुद्ध ने अपनी इच्छाओं को फिर से परिभाषित किया और पाया कि उसकी वास्तविक चाहत बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन, स्पष्टता और स्वतंत्रता थी। समय के साथ साथ गुरुदेव शिवानंद ने अनिरुद्ध को मौन के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि मन की परिपक्वता का प्रमाण है। मौन वह जगह है जहां विचार साफ होते हैं, भावनाएं शांत होती हैं और समझ गहरी होती है। गुरुदेव ने उसे प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठने की साधना कराई।
अनिरुद्ध ने पाया कि उस मौन में उसे अपने प्रश्नों के उत्तर खुद मिल रहे थे। धीरे धीरे वह समझ गया कि जो व्यक्ति मौन का मित्र बन जाए वह कभी जीवन में दिशाहीन नहीं होता। यह मौन ही था जिसने अनिरुद्ध को अपने भीतर के प्रकाश से जोड़ दिया। गुरुदेव शिवानंद ने अनिरुद्ध को आगे बढ़ाने के लिए उसे बताया कि मनुष्य की असली परख कठिनाई के समय होती है, आराम के समय नहीं। उन्होंने उसे समझाया कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब कोई भी शांत, संयमी और बुद्धिमान दिख सकता है, पर असल सामर्थ्य तब उजागर होती है जब परिस्थिति कठोर हो, राह अस्पष्ट हो और मन संदेहों से भरा हो। गुरुदेव ने कहा कि दुनिया में दो तरह के साधक होते हैं, एक वे जो परिस्थितियों के सामने बिखर जाते हैं और दूसरे वे जो अपनी भीतर की शक्ति को पहचानकर हर कठोरता को अपने विकास का कारण बना लेते हैं। अनिरुद्ध ने इस सीख को गहराई से आत्मसात किया। उसने अपने जीवन के उन क्षणों को याद किया जब मुश्किलें आते ही वह घबरा गया था, संदेहों में डूब गया था और खुद पर ही विश्वास खो बैठा था। लेकिन अब उसे समझ आ गया कि कठिनाई कोई श्राप नहीं होती, बल्कि वह दर्पण है जिसमें मनुष्य अपना असली स्वरूप देख सकता है। उस दिन अनिरुद्ध ने प्रण किया कि अब वह किसी भी कठिनाई को कमजोरी नहीं बल्कि अवसर की दृष्टि से देखेगा। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने उसे एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, अपने भीतर की आवाज को पहचानने की कला। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग जीवन भर दूसरों की आवाजों का बोझ ढोते रहते हैं। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, लोग क्या मानेंगे। इन आवाजों के शोर में मनुष्य अपनी ही आत्मा की आवाज सुनना भूल जाता है, और जब इंसान खुद को नहीं सुन पाता तब वह गलत राह पर चल देता है, चाहे उसके कदम कितने भी तेज हों। गुरुदेव ने अनिरुद्ध से कहा कि अगर तू अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीख गया तो तेरी दिशा कभी गलत नहीं होगी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि वह कई बार ऐसे फैसले ले चुका था जो उसकी आत्मा की इच्छा नहीं थे, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव थे। उस दिन उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह हर निर्णय अपने भीतर की स्पष्टता से करेगा, न कि बाहरी शोर से प्रभावित होकर। गुरुदेव ने अनिरुद्ध की साधना को और आगे बढ़ाने के लिए उसे सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। उन्होंने कहा कि जब अहंकार बढ़ता है तब इंसान सीखना बंद कर देता है, और जब सीखना बंद होता है तब उसका विकास वहीं रुक जाता है। गुरुदेव बोले कि साधना का मूल यही है कि तू अपने भीतर झुकना सीखे, स्वीकार करना सीखे और यह समझ पाए कि ज्ञान कोई मंजिल नहीं है बल्कि एक अंतहीन यात्रा है। अनिरुद्ध ने इस सीख को अपने भीतर उतरने दिया। उसने महसूस किया कि कई बार वह छोटी छोटी सफलताओं के कारण अपने मन में यह मान बैठा था कि वह जानता है, समझता है, सब कर सकता है। लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि जिस क्षण व्यक्ति यह सोच ले कि वह सब जानता है, वहीं से उसका गिरना शुरू हो जाता है। यह समझ उसके भीतर एक नई विनम्रता लाकर खड़ी कर गई, जिसके बाद उसकी साधना की गति कई गुना बढ़ गई। एक दिन गुरुदेव शिवानंद ने अनिरुद्ध को अपने सामने बैठाया और कहा कि मनुष्य की असली आजादी बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर की होती है। उन्होंने बताया कि लोग अक्सर दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपने भीतर बैठे बंधनों को पहचानकर उन्हें तोड़ देता है। बंधनों का नाम है डर, संदेह, लालसा, असुरक्षा और दूसरों के विचारों का प्रभाव। गुरुदेव बोले कि जो व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त हो गया वह दुनिया में कहीं भी रहे वह स्वतंत्र ही रहेगा, और जो इनके अधीन है
वह कैसे भी वातावरण में हो कैद ही रहेगा। अनिरुद्ध को यह बात चुभ गई, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी कई अंदरूनी बंधनों से जकड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही उसने यह भी समझा कि अब वह इन्हें पहचान पा रहा है और यही मुक्ति का पहला कदम है। गुरु शिष्य की यह कहानी हमें सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख देती है कि सच्ची प्रगति और जीवन में वास्तविक बदलाव भीतर से शुरू होता है। अक्सर हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों का कारण बाहरी दुनिया में खोजते हैं, समाज, परिस्थितियां, लोग या कोई परिस्थिति जो हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं है। लेकिन जब हम इस कहानी के गुरु शिवानंद और शिष्य अनिरुद्ध के रिश्ते की गहराई में उतरते हैं, तो स्पष्ट होता है कि असली बदलाव की शुरुआत स्वयं के भीतर की समझ और आत्म जागरूकता से होती है। गुरु ने अनिरुद्ध को यह सिखाया कि मनुष्य तब तक स्थिर और स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वह अपने भीतर की अस्थिरता, भ्रम और अनिश्चितताओं को नहीं पहचानता। इस सीख का अर्थ यह है कि बाहरी दुनिया में सुधार करने से पहले हमें अपनी सोच, अपने विचारों और अपनी प्रतिक्रिया के तरीके पर ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वही जीवन की कठिनाइयों में टूटता नहीं, वही परिस्थितियों की मार से घबराता नहीं और वही अपने जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन कर सकता है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि धैर्य, स्थिरता और मानसिक अनुशासन जीवन में सबसे बड़ी ताकत हैं और ये केवल अभ्यास, मार्गदर्शन और अनुभव से ही मिलती हैं। अनिरुद्ध के उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि जब कोई शिष्य सच्चे दिल से सीखने के लिए तैयार होता है, तब गुरु न केवल ज्ञान देता है, बल्कि उसे आत्मविश्वास, अंतर्मुखी समझ और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करता है। यही कारण है कि यह कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाली प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि आंतरिक संतुलन, स्पष्टता और स्थिरता से मापी जाती है। गुरु के मार्गदर्शन में अनिरुद्ध ने सीखा कि कठिनाइयां और संघर्ष जीवन के दुश्मन नहीं, बल्कि शिक्षक हैं, और जो व्यक्ति उन्हें समझकर अपने भीतर सुधार करता है, वही असली विजेता बनता है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और आत्ममुग्धता सबसे बड़ी बाधा हैं, क्योंकि ये मनुष्य को सीखने और बढ़ने से रोकते हैं। सच्चा गुरु अपने शिष्य को केवल ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे अपने भीतर की ताकत और क्षमता को पहचानने का अवसर देता है, और यही सीख जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख यह है कि संबंध और मार्गदर्शन की शक्ति जीवन में अपार बदलाव ला सकती है। गुरु और शिष्य का रिश्ता सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी का नहीं, बल्कि प्रेरणा, विश्वास और समझ का रिश्ता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि गुरु शिवानंद न केवल अनिरुद्ध को ज्ञान देते हैं, बल्कि उसकी भावनाओं, डर, असुरक्षा और संघर्षों को समझते हुए उसे सही दिशा दिखाते हैं। यह हमें यह सीखने का अवसर देता है कि किसी भी जीवन यात्रा में सही मार्गदर्शन, सही समय पर दी गई सलाह और अनुभव की शक्ति से हम अपनी क्षमता को पहचान सकते हैं। यह कहानी यह भी स्पष्ट करती है कि अकेले प्रयास की तुलना में सही मार्गदर्शन से किया गया प्रयास कहीं अधिक प्रभावशाली और परिणामकारी होता है। गुरु अपने शिष्य को केवल कठिनाइयों से लड़ने के तरीके नहीं बताते, बल्कि उसे यह समझाते हैं कि सभी संघर्ष भीतर से आते हैं और उनका सामना करना, उन्हें समझना और उन्हें रूपांतरित करना ही असली साहस है। अनिरुद्ध की यात्रा हमें यह दिखाती है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाहरी चुनौती हमें नहीं हरा सकती।
इसके अलावा यह कहानी यह भी बताती है कि शिष्य की सच्ची प्रतिबद्धता और समर्पण और गुरु का धैर्य और मार्गदर्शन मिलकर ही उस व्यक्ति को जीवन में महानता की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक समझ, आत्मनिर्णय और स्थिरता में होती है, और गुरु शिष्य का रिश्ता उस जीत तक पहुंचने का मार्गदर्शक बनता है। जीवन में अगर हम सही दिशा, सही मार्गदर्शन और अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान लें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती, और यही इस कहानी की सबसे गहन और स्थायी सीख है। गुरुदेव ने अनिरुद्ध को सचेत करते हुए कहा कि साधना का मार्ग अकेला होता है, भीड़ इस राह पर नहीं चलती। उन्होंने बताया कि मनुष्य अक्सर अकेलापन एक बोझ समझता है, जबकि अकेलापन वह दर्पण है जिसमें व्यक्ति अपना वास्तविक चेहरा देखता है। गुरुदेव बोले कि जो व्यक्ति अकेले रहने का साहस नहीं रखता, वह कभी अपने भीतर उतर ही नहीं सकता। अनिरुद्ध ने यह सीख पूरे मन से ग्रहण की, क्योंकि उसे याद आया कि पहले वह अकेला होते ही बेचैन हो जाता था, खुद से भागने लगता था और किसी न किसी का सहारा खोजता था। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि जो व्यक्ति खुद के साथ बैठ सकता है, वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ और शिक्षाएं लाते रहेंगे।